नमस्कार, मैं हूँ रेखा पालीवाल और आप देख रहे हैं जीवन रेखा चैनल। बिल्कुल सही सुना आपने। यदि आप भी कच्चा खा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। सलाद या फ्रूट्स कुछ भी अगर आप कच्चा खा रहे हैं तो फिर आपको किन किन लोगों को नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए वात रोगी को, नहीं खाना चाहिए जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम है, नहीं खाना चाहिए जिनको गैस बहुत बनती है, अपच है, बदहजमी है, और नहीं खाना चाहिए जिनका पेट एकदम से फूल जाता है यानी कि ब्लोटिंग होती है, जिनको जॉइंट पेन है, आर्थराइटिस है। ऐसे लोगों को कच्चा भोजन सूट नहीं करता है। वो अक्सर इस समस्या को कहते हुए सुने जा सकते हैं कि हम कच्चा खाते हैं वैसे ही हमारा पेट फूल जाता है, हम अंकुरित मूंग चना मोठ खाते हैं तो हमारा पेट फूल जाता है, हमें डकारें आने लगती हैं, हमारी गैस बनने लगती है और चारों पूरे टाइम हमें पेट खिंचा खिंचा सा भरा भरा सा लगता है और हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और गैस अत्यधिक बनने से आपको जो होता है नुकसान वो ये होता है कि उससे आपके दांतों पे इफेक्ट पड़ता है, सर पे इफेक्ट पड़ता है, आप माइग्रेन के शिकार हो जाते हैं और दांत आपके हिलने लगते हैं। जी हाँ, बहुत गहरा संबंध है गैस का। और जब आपको रात में सोते हैं तब होती है आपको बेचैनी। बहुत चारों तरफ ये चल रहा है कि कच्चा खाओ रोग भगाओ, कच्चा खाओ मोटापा घटाओ, ये चारों तरफ चल रहा है। मैं भी पिछले 2-3 सालों से सुन रही हूँ और मैंने इस पर अमल भी किया। बहुत फायदा है, नो डाउट, बहुत फायदा है। लेकिन आखिर वो लोग क्या करें जिनको उसके बाद खाने के बाद हो जाती है ब्लोटिंग की समस्या, अत्यधिक गैस बनना, पेट का फूल जाना और अपच के जो शिकार हो जाते हैं, वो क्या करें? उसका सॉल्यूशन मेरे पास है। कैसे? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कौन से फ्रूट खाने से आपको अफारा होता है। सारे फ्रूट्स आपको नुकसान नहीं करते होंगे। जैसे तरबूज और खरबूज खाने से मुझे ब्लोटिंग नहीं होती है। जब मैं बनाना खाती हूँ तो मुझे ब्लोटिंग नहीं होती है, बहुत कम होती है। कुछ फ्रूट्स मुझे सूट करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि कौन से फ्रूट्स आपको सूट करते हैं, आप उन फलों को चुनें। दूसरा यह है कि साइट्रिक एसिड वाले फ्रूट से ज़्यादातर हमारी ब्लोटिंग होती है। जैसे अनार हो गया, जैसे क्या कहते हैं आपका एप्पल हो गया, जिस तरीके से अमरूद से भी बनती है गैस, और खट्टे फल में मौसमी हो गया, अंगूर हो गए, इस तरीके के फलों से आपको ब्लोटिंग बनती है। तो एक तो हम चबा के नहीं खाते, ये भी एक कारण होता है। हम जल्दी जल्दी फलों को खा जाते हैं और वो मोटे मोटे पीसेस के रूप में हमारे पेट में पड़े रहते हैं। तो जब हमारा पाचन तंत्र कमजोर होता है, जब हमारे अंदर वात का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है, तब हमें वो पचाने में मुश्किल होती है और हमारी गैस बनने लगती है। वात रोगी हैं हम, इसकी पहचान कैसे करें? अगर आपके जॉइंट्स पेन होता है, यदि आपका पेट फूल जाता है, यदि आपको गैस बहुत बनती है, यदि आपको माइग्रेन है, हेडेक है, बेचैनी है, तब आप वात के प्रकोप से पीड़ित होते हैं, आप वात रोगी होते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको नींद बहुत अच्छे से नहीं आती है, बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, तब भी आप वात रोग से पीड़ित हो जाते हैं। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पर कि जैसे कि मैंने बताया कि आप पहले वो फ्रूट्स चुनिए, फिर उसके बाद फलों को या तो आप स्मूदी के रूप में, एप्पल है और कोई फल है, आप स्मूदी के रूप में इसको खा सकते हैं, या बिल्कुल बारीक कद्दूकस करके खा के आप देख लीजिए, शायद वो पच जाए। लेकिन आप उसको स्लाइबा के साथ खाइए। स्लाइबा में होता है अल्कलाइन। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि आप किस तरीके से फल और कच्ची सब्जियों को स्मूदी के रूप में आप उसको ले सकते हैं। हो सकता है आपको ब्लोटिंग ना हो। खीरा और मूली से ज्यादातर लोगों के ब्लोटिंग होती है। आप उन सारी सब्जियों को, जैसे आपकी ब्रोकली है, जैसे आपके फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैगन, भिंडी, राजमा, उड़द की दाल और मूली, खीरा, इन सबको अपने से हटा दीजिए खाने से। इसके साथ ही आप कभी भी दही का सेवन ना करें। यदि आपको पेट फूलने की समस्या है तो आप मट्ठा ले सकते हैं पतला, यानी कि दही को खूब पतला कर लीजिए। अगर आपके पास 1 कटोरी दही है, उसमें 3 कटोरी पानी डाल के उसको फेंट लीजिए और उसमें अजवाइन और काला जीरा डाल के उसको खाने के बाद आप सिप सिप करके चाय की तरह पिएं, तो आपको वो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन दही ज्यादातर ब्लोटिंग वालों को नुकसान कर सकता है। अब आती है कि हमें तो कच्ची सब्जियां खानी है क्योंकि हमें अपना वजन नहीं बढ़ाना, हमको लोग कह रहे हैं अनाज कम करो। तब मैं बताती हूँ आपको एक और उपाय। आप सारी सब्जियों को, उसमें से खीरा को हटा दीजिए,
आप उन सब्जी में मूली ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, तीनों तरीके की शिमला मिर्च ले सकते हैं आप, थोड़ी सी अदरक ले लीजिए आप, हरा धनिया ले लीजिए आप, गाजर ले लीजिए आप। अगर आपको थायराइड की समस्या नहीं है तो आप पत्ता गोभी भी बारीक काट के ले सकते हैं, सलाद के पत्ते ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हैं। इनको आप सबको बारीक काट के या कद्दूकस करके आप ग्रेट करके आप कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में डाल दीजिए ऐसे ही, और नीचे से ऑन कर दीजिए गैस, जी हाँ, और ढक्कन लगाकर मध्यम आंच पर, बल्कि धीमी मिनिमम गैस पर आप उसको आधा घंटा, वैसे भी ग्रीन वेजिटेबल अपने आप पानी छोड़ ही देती हैं, सिर्फ 30 सेकंड घड़ी का देख के आप उसका ढक्कन हटाइए और उसको ऐसे करके बस सौते कर लीजिए, हल्का सा पानी को सुखा लीजिए, गैस को फुल करके थोड़ा सा इस तरीके से, और उसको बाहर निकालिए बाउल में, उसमें ऐड करिए नींबू और काली मिर्च, ऊपर से गार्निश करिए हरा धनिया, मजे ले लेकर बाउल भर के खाइए। आप खाना कैसे है वैसे ही हर चम्मच का, हर बाइट को आपको च्यू करना है 32 टाइम, 32 बार चबा चबा कर आपको उसको खाना है। आपके जब वो अध पकी हो जाएगी ना, वो कच्ची रहेगी ना, वो बहुत पकी हुई रहेगी, तो वो आपकी सेहत के लिए वरदान साबित होगी, पेट भी भर जाएगा, आप अन्न, रोटी और चावल को भी कम खा पाएंगे और आपका वजन भी धीरे धीरे बैलेंस में आ जाएगा। कच्चा खाना भूल कर भी ना खाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।